राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, अर्थात बूढ़ा बाशोड़ा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बूढ़ा बाशोड़ा हर घर में जहाँ छोटे बच्चे हैं वहाँ उनकी माताओं और दादियों को यह त्यौहार जरूर मनाना चाहिए। इससे बच्चों में चेचक, छोटी माता, बड़ी माता, बोधरी आने का डर नहीं रहता। उस घर के सभी बच्चों बड़ों पर शीतला माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी दूर रहता है। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बूढ़ा बाशोड़ा का त्यौहार मनाया जाता है। एक दिन पहले पूड़ी, पकौड़ी, पुआ, हलवा, लापसी और राबड़ी बनाई जाती है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एक दिन पहले बने हुए भोजन का ही माता को भोग लगाया जाता है। पूजा की जाती है, दही चढ़ाया जाता है, राबड़ी चढ़ाई जाती है, पूड़ी, पापड़ी, लापसी आदि का भोग लगाया जाता है और घर में बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी उसी प्रसाद को खाते हैं। उस दिन गरम खाना नहीं बनाया जाता है। इसकी एक पौराणिक कथा है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा था। उसके इकलौता पुत्र था और उस पुत्र को चेचक निकल आई। उसी राज्य में एक कुमार परिवार भी था। कुमार के 3 पुत्र थे और कुमार के बड़े पुत्र को भी चेचक निकल आई थी। कुमार भगवती का परम उपासक था। धार्मिक दृष्टि से आवश्यक समझे जाने वाले सभी नियमों को वह मानता था, अर्थात शीतला जिस घर में निकल आती है उस घर के परिवार वालों को और जिसे शीतला निकली है उस बच्चे को किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह बात वह कुमार परिवार अच्छे से जानता था। इसलिए कुमार ने अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा। साथ ही वह भगवती की, माता शीतला की पूजा भी करता रहा। घर में वह किसी को भी नमक खाने को नहीं देता था। यहाँ तक कि दाल और सब्जी में भी छोंका नहीं लगाने देता था। तली भुनी सब्जी, पूड़ी, पापड़ी, कुछ भी तली हुई चीज़ें वह घर में नहीं बनने देता था। और जिस बच्चे को शीतला हुई थी उसे वह अलग कमरे में सुलाता था ताकि उसके ऊपर किसी की छाया न पड़े, अर्थात घर में किसी को महीने की आई हुई हो या कपड़े की जिसे आई हुई हो, उस स्त्री को शीतला निकले हुए बच्चे के पास वह कुमार जाने नहीं देता था। घर में बाहर से आने वाले लोगों को भी वह उस बच्चे से मिलने नहीं देता था। साथ ही घर में किसी को भी आरी तारी के और गोटे के चमकदार कपड़े उन दिनों में वह किसी को पहनने नहीं देता था, क्योंकि अगर ऐसे कपड़े पहनकर शीतला निकले हुए बच्चे के पास अगर कोई महिला या स्त्री चली जाए तो उसके ऊपर उसकी छाया पड़ जाती है, जिससे माता शीतला का प्रकोप उस बच्चे को ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो इस तरह उस कुमार ने इन सभी नियमों का पालन किया। कुमार उन सब नियमों का पालन कर रहा था। इस वजह से उसका पुत्र जल्दी ही ठीक हो गया। दूसरी तरफ राजा के पुत्र को शीतला का प्रकोप बढ़ रहा था। राजा ने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ करवाया, जिससे कि उसके बच्चे की शीतला जल्दी ठीक हो जाए। नित्य हवन कर रहा था, बलिदान भी दे रहा था। राजपुरोहित भी सदा भगवती की पूजा में लगे रहते थे। राजमहल में नित्य कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनते, मांस, मदिरा, अंडे बनाए जाते। राजकुमार का मन व्यंजनों की गंध से मचल उठता था और वह भी उसी भोजन को करने की जिद करता था। राजा का पुत्र तली भुनी वस्तुओं को रोज खा रहा था, नमक भी खाने में प्रयोग में ले रहा था। इससे शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ रहा था। उसको चेचक के साथ साथ बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन होने लगी। उसका शरीर पूरा लाल हो गया और बुखार से उसका शरीर तपने लगा।
शीतला की शांति के लिए राजा ने बहुत उपाय किए, लेकिन शीतला का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। इसका कारण यह था कि राजा ने अज्ञानतावश वे सभी कार्य किए जो राजा को नहीं करने चाहिए थे। पुत्र की हालत देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है, यह भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब एक दिन राजा के पहरेदारों ने राजा को बताया कि महाराज, इसी नगर में खुमार के लड़के को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा चिंता में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, परंतु मेरा पुत्र ठीक होने की बजाय ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, जबकि खुमार का लड़का बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इस तरह सोचते सोचते राजा की आंख लग गई। आधी रात्रि में श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने दर्शन देकर राजा से कहा कि हे राजन, तेरी सेवा और पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। इस कारण तेरा पुत्र आज भी जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तूने शीतला के समय जिन नियमों का पालन करना चाहिए उन नियमों का तूने उल्लंघन किया। तुझे ऐसी हालत में बच्चे को नमक नहीं देना चाहिए था। नमक खाने से रोगी के फोड़ों में खुजली और जलन होती है। घर में दाल और सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए था, जबकि तेरे यहाँ मांस, मदिरा, अंडे आदि बनाए जा रहे थे, क्योंकि इनकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए करता है। रोगी के पास किसी को भी आने जाने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि यह रोग अन्य को भी लग सकता है। तूने अपने बच्चे के पास उन सभी औरतों को जाने दिया जिनके कपड़े की आ रही थी। इससे प्रकोप और ज़्यादा तेज हो जाता है। तूने इन सभी नियमों का पालन नहीं किया। अब तू इन सभी नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र जल्दी ही ठीक हो जाएगा। यह सब कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब राजा की आंख खुली तो राजा को रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सारे कार्य किए। इससे राजकुमार की सेहत में सुधार होने लगा और राजकुमार कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। इस व्रत को करने से और बूढ़ा बाशोड़ा का त्योहार मनाने से उनके घरों में दाह, ज्वर, पीत ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, छोटी माता, बड़ी माता, शीतला, चेचक, बोदरी नहीं निकलती और उस घर में शीतला माता का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको बूढ़ा बाशोड़ा की कहानी सुनाई। अगर आपको यह अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो शीतला माता की जरूर लिखें। धन्यवाद।